हमारे चैनल फैक्ट एंड फिक्शन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एयरप्लेन हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। हजारों किलोमीटर का सफर हम एरोप्लेन से कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं और कुछ लोगों का तो सपना होता है एरोप्लेन में सफर करना। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस एरोप्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो गिरने वाला है। आपको शायद हार्ट अटैक आ जाएगा या शायद डर के मारे आप बेहोश हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो विमान में सफर करना बहुत ही सेफ होता है, लेकिन कहते हैं ना, अनहोनी को कौन टाल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के प्लेन के साथ, जिसमें 97 लोग मारे गए। लेकिन इस क्रैश में एक चमत्कार भी हुआ। तो जमकर देखिए पूरी कहानी, क्योंकि जो हुआ वो बहुत ही हैरत अंगेज था। पाकिस्तान का बिजनेस कैपिटल कहे जाने वाले कराची शहर में 22 मई शुक्रवार शाम को एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में खलबली मची हुई थी। एक यात्री विमान का पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सिग्नल भेज रहा था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, चलिए हम आपको उसकी कहानी पूरी तफसील से बताते हैं। वक्त हुआ था दोपहर के करीब 1:05। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का A320 एयरबस विमान PK 8303 लाहौर हवाई अड्डे से रवाना हुआ। लोग बहुत खुश थे और ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। तो वहीं कुछ बिजनेसमैन भी अपने काम के सिलसिले में कराची जा रहे थे। विमान को दोपहर 2:30 बजे कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था। ये सफर करीब 1.5 घंटे का होने वाला था। सफर काफी खुशगवार गुजर रहा था और किसी भी अनजान खतरे से बेखबर लोग विमान के अंदर इंतजार कर रहे थे कराची पहुंचने का। विमान जब कराची से 15 नॉटिकल माइल्स दूर था, तभी हवाई यातायात नियंत्रण ने पायलट को पहली चेतावनी जारी की कि विमान काफी ज्यादा ऊंचाई पर है और लैंडिंग के लिए उसको अपनी ऊंचाई नीचे कर लेनी चाहिए। तब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसको 7,000 फीट की ऊंचाई पर लाने के लिए कहा गया। ATC की ये बात पायलट ने नजरअंदाज कर दी और वो अपनी ऊंचाई पर ही आगे बढ़ता रहा। लेकिन कुछ ही देर बाद हवाई यातायात नियंत्रक ने दूसरी चेतावनी जारी की और एक बार फिर पायलट से विमान की गति और ऊंचाई को लेकर रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी ऊंचाई को कम करे। लेकिन दूसरी चेतावनी को भी पायलट ने नजरअंदाज कर दिया और हवाई यातायात नियंत्रक को जवाब दिया कि वो अपनी स्थिति से संतुष्ट है और आराम से लैंडिंग कर लेगा। इसके थोड़ी ही देर बाद पायलट ने कहा कि वो अब लैंडिंग के लिए तैयार है। उसने प्लेन को लैंड कराने की कोशिश शुरू कर दी। प्लेन पूरी गति से लैंडिंग के लिए रनवे की तरफ बढ़ा, लेकिन पायलट प्लेन को लैंड कराने में असफल रहा। पहली कोशिश में विमान का इंजन 3 बार रनवे से टकराया, जिससे घर्षण हुआ और चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने चिंगारी उठते हुए देखी। अपने इस प्रयास में विफल होने के बाद पायलट ने विमान से एक चक्कर लगाने का फैसला किया और इसी चक्कर लगाने के दौरान उसने ATC को सूचित किया कि विमान का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा है। इसके बाद अचानक ही विमान के दोनों इंजन्स ने भी काम करना बंद कर दिया और विमान जिन्ना हवाई अड्डे के नजदीक जिन्ना आवासीय सोसाइटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कम से कम 25 घरों को नुकसान पहुंचा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी भयानक दुर्घटना में 99 लोगों में से 97 लोग मारे गए और 2 पैसेंजर्स जिंदा बच गए। इनमें से एक व्यक्ति बैंक ऑफ पंजाब के अध्यक्ष जफर मसूद हैं, जिनको कराची के गुलशन जौहर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, और दूसरे व्यक्ति का नाम है मोहम्मद जुबैर। दुर्घटनाओं के आंकड़े जुटाने वाली संस्था एयरक्राफ्ट क्रैश रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 80 से ज्यादा विमान दुर्घटनाएं हो चुकी, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पाकिस्तान का सफर करने की सोचें तो एक बार दोबारा जरूर सोचें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करें। और हाँ, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।